दोस्तों अगर आप अमेज़न पर सेल करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स रैंक नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीज़न सिर्फ कीवर्ड नहीं है। अमेज़न का A9 एल्गोरिदम अब इवॉल्व होकर A10 और A12 मॉडल में बदल चुका है और इस एल्गोरिदम में अब सेल्स, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, सेलर अथॉरिटी, एक्सटर्नल ट्रैफिक, एआई सर्च सब कुछ मैटर करता है। इस वीडियो में मैं आपको अमेज़न A10, A12 एल्गोरिदम 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन समझाऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम अमेज़न A10, A12 एल्गोरिदम के फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग रैंकिंग फिलॉसफी, की रैंकिंग फैक्टर्स, एआई सर्चेस, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज और इमर्जिंग हिडन सिग्नल्स के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके लिस्टिंग्स को कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रैंकिंग फिलॉसफी के बारे में। अमेज़न एल्गोरिदम 4 चीजों को प्रेडिक्ट करता है। क्या कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्या कस्टमर खुश होंगे, क्या सेलर रिलायबल है, क्या प्रोडक्ट रिलेवेंट है। इससे अमेज़न इंटरनली प्रेडिक्टेड कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल से एवेल्युएट करता है। इसलिए अमेज़न एल्गोरिदम का मेन जो पिलर होता है वो रिलेवेंस प्लस परफॉर्मेंस होता है। इसलिए रैंकिंग फिलॉसफी में हमेशा परचेज इंजन वर्सेस सर्च इंजन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो अमेज़न है एक परचेज इंजन है जो कि सिर्फ उसी सेलर को प्रमोट करेगा जो कि ज्यादा कन्वर्टेबल होगा, कस्टमर जिसका प्रोडक्ट लाइक करेगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता होगा। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट कम है तो इट्स मीन कि आपकी रैंकिंग पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक आना। दूसरा प्रेडिक्टेड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, भाई कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपकी लिस्टिंग वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, आपकी लिस्टिंग से कस्टमर सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, चाहे वो आपका प्राइस मैटर करेगा, आपकी इमेजेस मैटर करेगी, आपकी सेल्स हिस्ट्री मैटर करेगी, आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री मैटर करेगी। रिलेवेंस एंड परफॉर्मेंस पिलर, आप जिसने जो कीवर्ड सर्च किया है, जो आपका जो प्रोडक्ट उससे उससे रिलेवेंस है या नहीं है, उससे रिलेवेंट थोड़ा सा भी रिलेवेंट है या नहीं है, कितना परसेंट रिलेवेंट है, उस पे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो ऑर्गेनिक सर्चेज है उस पे मैटर करेगी, आपकी रिलेवेंसी कितनी है पर्टिकुलर कीवर्ड पे। बायर का इंटेंट क्या है, सेमेंटिक मीनिंग क्या है। सो सपोज अगर बायर आ रहा है, कॉफी लेने आ रहा है, या फिर कोई अगर ब्रांडेड सर्च से आ रहा है, तो अगर वो ब्रांडेड सर्च से आता है तो इट्स मीन वो उसी पर्टिकुलर ब्रांड की कॉफी परचेज करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉफी सर्च कर रहा है तो इट्स मीन वो कॉफी कोई भी कॉफी परचेज कर सकता है, उसके माइंड में ऐसा सच कोई ब्रांड नहीं है जिसकी वो कॉफी सर्च करना चाहता है, वो और ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परचेज इंजन अमेजन है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई होगा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है उसका एल्गो। परफॉर्मेंस रिलेवेंस, आपका जो कीवर्ड है, कीवर्ड कितना रिलेवेंट है पर्टिकुलर सिस्टम से, आपका जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर सिस्टम से कितना रिलेवेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। बायर इंटेंट क्या है, उसमें भी वो आपका जो एल्गो है वो देखता है कि बायर का इंटेंट क्या है, जिससे आपको वो प्रोडक्ट प्रॉपर। अब बात करते हैं की रैंकिंग फैक्टर्स की। अमेजन रैंकिंग मेनली 3 पिलर्स पर डिपेंड करती है: कन्वर्जन एंड सेल्स, ट्रैफिक सोर्सेज, सेलर अथॉरिटी। अमेजन सबसे ज्यादा वेट देता है ऑर्गेनिक सेल्स पर, सेल्स वेलोसिटी, आपका कन्वर्जन रेट और आपका रिपीट परचेज बिहेवियर, यानी कि कस्टमर आपसे कितनी बार रिपीट परचेज करता है। अगर वो रिपीट परचेज कर रहा है तो इट्स मीन आप उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट बेच रहे हो कस्टमर को, तो आपकी ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की जो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर 2 प्रोडक्ट है, कॉफी आपने सर्च किया, वहां पे आपको 2 प्रोडक्ट आते हैं, तो मेनली वहां पे सबसे फर्स्ट पे उस प्रोडक्ट को दिखाएगा जिसकी सेल ज्यादा होती हो, जिसके ऑर्गेनिक सेल्स अच्छी आती हो, जिसका सीवीआर काफी अच्छा हो और रिपीट परचेज जिसका काफी अच्छा हो, वो बेसिकली आपको टॉप पर दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले कन्वर्जन अपना बेटर करना पड़ेगा और आपको सेल्स बेटर करनी पड़ेगी अगर आपको ऑर्गेनिक विजिबिलिटी चाहिए है तो। और दूसरा फिर अमेज़न क्या करता है, सिर्फ इंटरनेट ट्रैफिक ही नहीं देखता है, वो देखता है कि भाई आपका अदर ट्रैफिक सोर्स भी क्या-क्या आ रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक भी बहुत पावर सिग्नल देता है करंट एल्गो के अंदर में। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो आपका गूगल, टिकटॉक, ब्लॉग्स एंड यूट्यूब ट्रैफिक, ये सारे काफ़ी अच्छे फैक्टर्स हैं आपके ब्रांड स्टोर पर, आपके अमेजन पर ट्रैफिक भेजने के लिए। अगर आप एक्सटर्नल ट्रैफिक अमेजन लिस्टिंग पर भेजते हो तो अमेजन एल्गोरिथम उसको सिग्नल मिलता है कि यह प्रोडक्ट डिमांड में है। तो बेसिकली ऐसे समझो कि अमेजन भी अपना पैसा खर्चा करता है अपने पास कस्टमर लाने के लिए, ठीक है, और पर कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ती है, चाहे वो 250 रुपये हो, 300 रुपये हो, 500 रुपये, 1000 हो, कुछ भी हो। अगर आप उसके लिए कस्टमर फ्री में लेके आ रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, इतना भी ट्रैफिक आपको नहीं देना है कि आपका कन्वर्जन रेट ही डाउन हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक कंटिन्यूसली आप भेजते रहो, जिससे आपकी जो रैंकिंग है एक्सटर्नल ट्रैफिक की वजह से भी काफी अच्छी इंप्रूव होगी और आपका डीआरआर भी बढ़ेगा। दूसरा, आप पीपीसी के थ्रू भी आप
अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हो अमेज़न स्टोर पर। अपना मेटा एड्स, पीपीसी एड्स के थ्रू भी आप इस पे काम कर सकते हो। रेफरल बोनस भी आप इसमें कर सकते हो। आपने एफिलिएट मार्केटिंग कर दी, रेफरल आपने दे दिया, कोई कोड जनरेट कर दिया, कोड बाँट दिया, इससे आपकी परचेजिंग हो रही है। तो जितना भी नया ट्रैफिक आपका आ रहा है ना, वो सारा आपको बेनिफिट ही देगा। अमेज़न की नज़रों में वो सारा का सारा ट्रैफिक जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपको ट्रैफिक बीच-बीच में ज़रूर देते रहना है अपने अमेज़न स्टोर पर। नेक्स्ट फिर हम लोग सेलर अथॉरिटी की अगर बात करें, अमेज़न सेलर हिस्ट्री भी एनालाइज़ करता है। ये जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका अकाउंट एज एंड फीडबैक क्या है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका क्या है, रिटर्न रेट आपका सेंसिटिविटी क्या है, इन स्टॉक रेट आपका क्या रहता है। ठीक है, तो मेजरली आपका अकाउंट कितना पुराना है, आपके अकाउंट में फीडबैक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो चीज़ें अमेज़न देखता है। आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है, परसेंटेज, अगर आपका 5% से कम है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो आपकी जो रैंकिंग है वो ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी। रिटर्न रेट आपका कितना मैटर करता है, अगर आपका रिटर्न रेट कम है, 10% से कम जा रहा है, 5% से कम जा रहा है, तो आपकी विजिबिलिटी आ जाएगी। बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी अगर आपका रिटर्न रेट ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट की भी रैंकिंग है यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। आपका वो प्रोडक्ट है कंटिन्यूसली इन स्टॉक रहना चाहिए। अगर आपका वो प्रोडक्ट इन स्टॉक नहीं रहेगा, तो अमेज़न भी उसको प्रमोट नहीं करेगा और आपकी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक जो विजिबिलिटी है, वो आपकी वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सेलर अथॉरिटी आपको हमेशा बनाए रखनी है। अकाउंट आपका जितना पुराना होता जाएगा, उतना आपका बेटर होता जाएगा। फीडबैक आपके पॉजिटिव होने चाहिए, एटलीस्ट 4 स्टार से ऊपर आपका जो फीडबैक है, वो होने चाहिए। ऑर्डर रिफैक्टर आपके कम होना चाहिए, रिटर्न रेट आपका बहुत कम होना चाहिए और इन स्टॉक रेट आपका 95% होना चाहिए कम से कम। दोस्तों अब एआई का ज़माना है, सभी लोग अपना एआई मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। अमेज़न ने भी एआई सर्च को इंट्रोड्यूस कर चुका है। एक है रूफूज़ एआई, रूफूज़ एआई अमेज़न एआई असिस्टेंट है जो प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन देता है। दूसरा है कॉस्मो, यह सिस्टम यूज़र इंटेंट समझने की कोशिश करता है, हेल्प करता है अमेज़न को। ठीक है, जैसे कि अगर देखें कि अगर एक यूज़र सर्च करे बेस्ट कॉफ़ी फॉर ऑफिस यूज़, तो अमेज़न सिर्फ कीवर्ड मैच नहीं करेगा, बल्कि यूज़ केस बेस्ड प्रोडक्ट दिखाएगा, जो भई कॉफ़ी यूज़ के लिए हो, उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है कि नॉलेज गेन करता है, जो भी हिस्ट्री आती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर यूज़र के बारे में, उसकी नॉलेज गेन करता है, अपने पास में डेटा को रिस्टोर करता रहता है। जैसे सपोज़ अगर कोई कॉफ़ी लॉन्च कर रहे हो फॉर दी वेट लूज़, ठीक है? तो अगर कोई सर्च करेगा कि अ, कॉफ़ी फॉर वेट लूज़, ब्लैक कॉफ़ी फॉर वेट लूज़, तो अमेज़न के एआई ने नॉलेज गेन की हुई है कि आपका प्रोडक्ट वेट लूज़ के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे टॉप पर दिखा सकता है। दूसरा इंटरेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन आपको देता है, ठीक है? जो एआई है उनका इंटरेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन देता है। आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है, आप सपोज़ होम एंड किचन आइटम परचेज़ करते हो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप फ्रॉथर यूज़ करते हो, ठीक है, चाय पीते हो या फिर आप कुछ ब्रेकफ़ास्ट रिलेटेड चीज़ें खरीदते हो, तो आपको वो कॉफ़ी के रिकमेंडेशन भी आपको वो दिखाना शुरू कर देगा। सिनेरियो बेस्ड इंटेंट वो देखेगा कस्टमर का कि क्या है, क्या नहीं है। दूसरा आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, आपका जो क्यूएनए है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, वहाँ से जितने भी क्यूएनए आए हैं, वहाँ से डेटा निकालता है और आपकी विज़िबिलिटी को ऑर्गेनिकली बूस्ट करता है। अगर आप कुछ क्वेरी भी परचेज करोगे, अगर आप कुछ क्वेरी भी रेस करोगे, तो जो क्यूएनए होता है वहां से वो डेटा फिल्टर करता है, आपके डिस्क्रिप्शन फिल्टर करता है और आपको आंसर देता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, मैंने इसका एक वीडियो बना भी रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि रूफूज है जो कैसे काम करता है अमेज़न पर, कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी, अगर आपको अमेज़न रैंकिंग इंप्रूव करनी है, तो भई आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो आना ही चाहिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या-क्या मेन फैक्टर्स है, इसको हम लोग यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो टेक्सचुअल एलिमेंट्स आपकी हेल्प करता है, दूसरा जो विजुअल एंड इंटरेक्टिव आपकी हेल्प करता है, यानी कि जितना भी टेक्स्ट है जहाँ-जहाँ यूज़ होता है, जैसे टाइटल में आपका टेक्स्ट यूज़ होता है, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स में यूज़ होता है, बेनिफिट बुलेट पॉइंट्स में होता है और बैकएंड सर्च में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप टेक्स्ट फॉर्म अपना ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, तो आपका फ्रंट लोड टाइटल है ना, वो 80 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जो 80 कैरेक्टर्स का टाइटल है वो अपने मोबाइल में दिखता है, ठीक है? अगर आपका 80 कैरेक्टर, आपका जो मेन टाइटल है वो 80 कैरेक्टर्स में नहीं है, तो फिर क्या होगा कि अमेज़न आपका पूरा टाइटल दिखाएगा नहीं कस्टमर को, फिर शायद वो आपके प्रोडक्ट का समझ नहीं पाएगा एंड आपका फिर कन्वर्जन रेट और सीटीआर भी बहुत ड्रॉप हो सकता है, ठीक है? दूसरा लॉन्ग टेल प्रायोरिटी,
लॉन्ग टेल कीवर्ड प्रायोरिटी आपको हमेशा रखनी है। टाइटल में यूज करना, आप हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रायोरिटी में यूज करना, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे थोड़े से कम सर्चेस होते हैं, बट आपका कीवर्ड अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड टाइटल में यूज करते हो, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट वगैरह में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम कीवर्ड्स को आप बेनिफिट ड्रिवन बुलेट पॉइंट्स डालो। मैंने आपको बताया ना, ये जो एआई है, एआई आपके टाइटल, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म को पढ़ेगा, इसकी वजह से वो आपको टॉप पे दिखाएगा। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ड्रिवन बुलेट पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूज केस ही, जो रिफ्यूज है वो यूज केस ही दिखाता है कस्टमर को, यूज केस बेस पे ही आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा। बैक एंड सर्च टर्म आपके 250 बाइट्स के होने चाहिए, कोमा नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। तो टेक्स्ट में तो आप इन सब चीजों को अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर विजुअल एंड इंटरेक्टिव में अगर आप आओगे तो हाई रेजोल्यूशन मेन इमेजेस आपकी होनी चाहिए मैंडेटरी। लाइफस्टाइल एंड इन्फोग्राफिक वहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए, जिससे कस्टमर फील कर पाए, अपने आप से रिलेट कर पाए। डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस उसके होना चाहिए, हाउ टू यूज, कैसा दिखता है, कैसे यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिट एक्स वाई जेड, वो आपको यहाँ पे वीडियोस में दिखाना जरूरी है। एनहेंस्ड ए प्लस कॉन्टेंट आपका मैंडेटरी है, क्योंकि उससे आपका ऑलमोस्ट 5% तक का कन्वर्जन रेट हमने बढ़ते देखा है। तो ये आपको काफी अच्छे से बेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्सचुअल एलिमेंट्स और विजुअल एलिमेंट्स आपको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। हिडन रैंकिंग सिग्नल्स, कुछ हिडन रैंकिंग सिग्नल्स भी होते हैं, जैसे शिपमेंट, प्रॉक्सिमिटी इंडेक्स, कस्टमर ड्वेल टाइम, स्क्रॉल डेप्थ, प्रॉफिट मार्जिन, शिपिंग स्पीड एंड जियो रैंकिंग। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, अगर आप प्रोडक्ट कस्टमर के सिटी के पास है ना, सपोज आपका कोई अगर प्रोडक्ट है, आप अगर देहरादून में बैठे हो और देहरादून के पास में आपका प्रोडक्ट है, किसी उसके एफसी में रखा हुआ है या वेयर हाउस में अवेलेबल है, तो अमेजोन उसे प्रेफर कर सकता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसको पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने जितने आप लोकल टू लोकल वेयर हाउस में पहुंच सकते हो वहां पे आपको अपना माल रखना है, अपना वहां पे एफबी एफसी को आपको खुलवाना है और वहां पे अपना माल पहुंचाना है। आपको कोशिश रखनी चाहिए कि आपका मैक्स टू मैक्स, आपके जितने भी इंडिया में जितने भी रीजन्स हैं वो सब आपके रीजनल या लोकल एरिया में पड़े। आपका जो आरयू है, आरयू जितना अच्छा होगा, आरयू मतलब रीजनल यूटिलाइजेशन, आपका जितना अच्छा होगा उतना ही बेटर आपका जो कन्वर्जन है और आपका डिलीवरी रेट है वो आपका इंक्रीज होगा। क्योंकि जितनी जल्दी आप डिलीवरी दोगे उतनी जल्दी आपको कन्वर्जन मिलेगा, कस्टमर आपको उतनी जल्दी आपको प्रेफर करेगा, और प्लस अमेजन भी ही आपको उतनी जल्दी टॉप पर दिखाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है जब से ये आरयू बेसिकली लॉन्च हुआ है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इवन सभी जगह पे, तब से काफी ज्यादा ऑर्गेनिक विजिबिलिटी में इशू फेस किया है जितने भी छोटे छोटे सेलर्स हैं। तो मैंडेटरी है, आपको रीजनल यूटिलाइजेशन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सभी स्टेट के अंदर में आपका एफसी होना मैंडेटरी होगा। अगर आपको अमेजन रैंकिंग इम्प्रूव करनी है तो ये चीजें जरूर याद रख लेना: हाई कन्वर्जन लिस्टिंग, स्ट्रॉन्ग इमेजेस एंड वीडियोस, एक्सटर्नल ट्रैफिक, इन्वेंट्री, ईपीसी प्लस ऑर्गेनिक सेल्स बैलेंस में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप अमेजन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में आपको रेगुलरली शेयर करता हूं अमेजन एसईओ, पीपीसी स्ट्रेटजीज और मार्केट प्लेस ग्रोथ हैक। और अगर आप चाहते हैं कि अमेजन 8-10 एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखे 8-10 स्ट्रेटजी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।